राधे राधे फ्रेंड्स। और हम लोग अब निकल गए हैं अपने अगले सफर के लिए। फिलहाल हम लोग हाईवे पर रुके हैं NH 709। तो बने रहिए हमारे साथ, बताते हैं आगे कहाँ है। फिलहाल हम लोग लंच के लिए रुके हैं, तो वीडियो में बने रहिए, आगे लंच के लिए बताते हैं। हम लोग राजा जी ढाबा पे रुके हुए हैं। तो ये है पीछे का कुछ व्यू जहाँ पे हम लोग लंच के लिए रुके हैं। ये राजा जी ढाबा नाम का एक प्लेस है हाईवे पे। तो हमारी गाड़ी उधर पार्क है, हम लोग जा रहे हैं कहीं जा टूर रहे पे। कहीं घूमने। तो मिलते हैं तो फिर बताते हैं। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं राजा जी ढाबा में खाने के लिए। और खाना मतलब इन द सेंस कि हम लोग का लंच का टाइम हो गया था और इवनिंग स्नैक्स भी, क्योंकि काफ़ी लेट चल रहे थे हम लोग अपने डेस्टिनेशन के लिए। और कहाँ जा रहे हैं अभी तक ये आप लोग के लिए सस्पेंस रहेगा, बट स्टे ट्यून्ड विथ आवर वीडियो ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इस ट्रिप हम लोग का कहाँ जा रहा है। और ये रहा कुछ इंटीरियर जहाँ पे हम लोग बैठ के अपना लंच करने वाले हैं। लंच के बाद गाड़ी की सवारी निकल जाती है अपने अगले पड़ाव के लिए। और यहाँ आपका सस्पेंस ख़त्म होता है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग टाइगर रिजर्व एरिया यानी उत्तराखंड जिम कॉर्बेट पार्क का एंट्री गेट पे हम लोग खड़े हैं। और ये रात हो चुकी है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कि गार्ड साहब हमारा एंट्री कर रहे थे। और ये देखिए सुनसान सा वीरान रास्ता अब शुरू हो गया है। हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे इस रास्ते के दौरान और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें कुछ दिखे। मामा जी ने हमें बताया था कि यहाँ पे सुबह या कोई भी समय में जीव जंतु यहाँ से आर पार होते। तो हमने अपनी निगाहें चारों ओर गड़ा के रखी थी कि होपफुली कुछ दिखे। बट सो सैड फॉर अस एंड फॉर आवर ऑडियंस टू कि हमें इस टाइम तो कुछ नहीं दिखता। और बस इसी तरीके से हमारी जर्नी चलते चलते हम लोग अपना पहुँच रहे थे डेस्टिनेशन, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। राधे राधे गाइस, हम लोग काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद अब पहुंच गए हैं जिम कॉर्बेट पार्क का एक कॉटेज। ये एक कॉटेज हमने बुक करा है अपने लिए, तो देख लीजिए इसका कुछ ऐसा नज़ारा है कॉटेज का। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फिलहाल तो रात हो गई है तो इसकी खूबसूरता थोड़ी सी कम हो गई है, बट जैसे ही सुबह होगी ये और भी निखर कर आएगी। और सुबह के लिए हमारा पूल इधर है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। और इसके एंड में, सबसे एंड में हमारा रूम है। और रूम सारे ऑलमोस्ट सेम ही है, दिखाते हैं आपको। तो मतलब एक ही जैसा है जैसा कि उन्होंने बताया। बस डिफरेंस यही है कि आमने सामने है। और मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी रूम के टूर पे। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, हमें बैठने के लिए 2 चेयर्स और एक सेंटर टेबल। और आइए हमारे रूम में, ये हमारा बेड, छत का नज़ारा कुछ ऐसा। और यहाँ पे हमारा AC, TV, यहाँ हमारा लगेज हमसे पहले ही पहुँच के तैयार। बाथरूम कुछ ऐसा, ये भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा बड़ा गीज़र वूज़र के साथ है, तो इसकी भी परेशानी नहीं है। एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। सो वेल एंड नाइस। आई लव्ड माई रूम। प्लीज टर्न ऑन दैट लाइट। ये तो पंखे चल गए, ये देखिए लाइट जलने के बाद थोड़ा सा और भी खूबसूरत लग रहा है। तो ये देख लीजिए हमारा रूम। अब गाइस हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने डिनर के लिए। सो मीट यू एट आवर डिनर टेबल। बाय। तो ये रही हमारी डिनर की थाली, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि हम लोग को ये दिखाना अच्छा नहीं लगता है कि हम क्या खा रहे हैं, बट मैंने आपको बोला था कि सी यू एट आवर डिनर, तो इस वजह से आज मैंने आपको दिखा दिया कि हमारा डिनर क्या चल रहा है। और डिनर के बाद हम लोग ले रहे थे बॉन फायर का मज़ा, क्योंकि ओस पड़ रही थी ऊपर से ठंड वाली, और उसमें ये आग अलग ही सुकून दे रही थी। और ये नेचर से हरा भरा प्लेस था पूरा, तो और अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों सुबह हो गई थी, और जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि सुबह इसका नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया है। और ये वीडियो थोड़ा सा पुराना है, अपलोड लेट से हो रहा है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि अभी गर्मी के टाइम में हम लोग जैकेट पहन के क्यों घूम रहे हैं। थोड़ा सा वो लोग आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा लेट अपलोड करते हैं, तो इसके लिए सॉरी। So guys, we are sitting under a tent and having the fun of life, enjoying the day. Look at the sunny view. धूप में क्या ना, हम लोग स्वेटर पहने हुए हैं। हमने स्वेटर जरूर पहनी है, धूप भी है, बट ये मत समझना कि ठंड नहीं है। हम लोग हैं थोड़े से ऊंचाई स्थान पे, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर। ऊंचाई स्थान नहीं है, जंगल थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा सा ऊंचा है, ज्यादा नहीं, बट हम लोग हैं जंगल के अंदर, तो यहाँ पे थोड़ी ठंड हो रही है।
और रात को तो काफ़ी ठंड हो रही थी, इसको नींद नहीं आ रही थी। तो ये रहा कुछ पूल का व्यू। मैंने आपसे कहा था मैं दिखाऊंगा, इसीलिए मैं स्पेशली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ। हालांकि हम लोग पूल में नहाया नहीं, हम लोग रेडी पहले हो गए थे क्योंकि हमें कहीं और जाना था और उसके लिए हम लोग लेट ना हो जाए, इसलिए हम लोग रेडी थे पहले से। और यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अब हमारी गाड़ी की सवारी निकल चुकी है अपने अगले पड़ाव के लिए, और ये जो रिसॉर्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसका मुझे आइडिया भी नहीं है। और इंटर करते के साथ ये रहा हमारा वेलकम ड्रिंक, और सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद हम लोगों ने चेक इन किया। हमारा लगेज हमारे रूम तक में भी पहुंच गया हो। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छे से है, और हर एक चीज़ का यहाँ पे मैपिंग किया हुआ है ताकि आप इसमें गुम ना हो जाओ। और ऑनेस्टली ये काफ़ी बड़ा है, अगर आपको रास्ता नहीं पता हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे किन्हीं से हेल्प लेना होगा। और एक दो बार तो ये भी गुम हो चुकी थी यहाँ पे, तो इसको मैंने खोजा। लकीली अभी तो फ़ोन का टाइम है तो ये काफ़ी इजी हो गया है किसी से भी कांटेक्ट करना। बट एज यू नो कि पहले टाइम में फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो लोग यहाँ पे गुम हो जाते, जैसे कि कहा जाता था ना कुंभ के मेले में गुम हो गए, लोग यहाँ पे गुम हो जाया करते। ये लोल बकलोल गुम हो गई थी तो पहले हमने इसे खोजा, और उसके बाद अब इसे मैंने आगे रखा और कहा तुम आगे चलो, मैं पीछे से तुम्हें डायरेक्शन दूंगा, क्योंकि फिर दोबारा अगर गुम हो गई तो हमें खोजना पड़ेगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लोकेशन मार्क किया हुआ है, तो उसको आप पॉज करके देख सकते हैं। और कुछ रीज़न से हमारा रूम अभी तक रेडी नहीं हुआ था, तो इसी तरह से हम लोग घूम रहे थे, और उसी दौरान हमें पूल दिखा तो मैंने थोड़ा सा पूल का भी मज़ा ले लिया। और इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको। तो ड्यू टू सम रीजंस हमने हमारा रूम चेंज करा है, और हम लोगों ने वहाँ से थोड़ी सी अंदर एक रूम बुक करी है कॉटेज टाइप की। तो अभी मैं उस रूम का आपको टूर कराने वाला हूँ। वो रूम कैसा है, क्या कुछ है उसके अंदर, उसकी सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, और क्या कुछ है उसके अंदर वो भी मैं दिखाता हूँ। और ये फिलहाल हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है। ऐसा कर करके यहाँ पे काफ़ी सारे रूम्स बने हुए हैं, या कॉटेज कह लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने नए वाले रूम के अंदर, और ये जगह हमने बुक करी है, ये मैं आपको रूम दिखाने के बाद बताऊंगा कि कौन सी है। वी आर सपोज टू एंटर आवर रूम, सो दिस इज आवर लिविंग रूम। यहाँ पे सोफा लगा हुआ है, और वहाँ पे चाय कॉफ़ी के लिए सामग्री, पानी वानी, और यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ की लिस्ट है विद प्राइस चार्ट, ये आप पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे देखिए सारा मेन्यू, और बाथरूम का व्यू कुछ ऐसा। यहाँ पे आपको ड्रायर मिल गया, टॉवल्स, शॉवर, सीट, गीजर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द वॉशरूम। एंड दिस इज आवर बेडरूम। तो बेडरूम में भी सारी सुविधा है। अभी जैसे कि ठंड हो रही है तो ठंड के लिए यहाँ पे हीट ब्लोअर भी दिया हुआ है इन्होंने। ये एक बड़ा सा सैमसंग का टीवी और चेयर्स। अब मैं ले चलता हूँ इस रूम की बालकनी की ओर। ये थोड़ा सा लॉक है जो मुझे खोलने में टाइम लग रहा है, और ये देखिए दिस इज द व्यू फ्रॉम द बालकनी। बालकनी के ठीक सामने हमें एक स्विमिंग पूल मिलता है। हमने पूल में नहाया, बट ये पूल दूसरी वाली थी, वो दूसरे साइड की पूल थी। तो तब तक हमारा रूम रेडी नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि उधर हम लोग नहा लेते हैं, and then after we will come to our room for the changing purpose। यहाँ पे कुछ सिटिंग प्लेसेस है, और ये सीढ़ियाँ हमारे रूम की ओर आने की, इधर से होके आप हमारे रूम को आ सकते हैं। और ये कुछ प्लेस, और यहाँ पे भी बैठने के लिए स्पेस दिया गया है, तो आप बालकनी में भी बैठ के व्यू का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप देख पा रहे हो इस वीडियो में तो देखिए पहाड़ भी है, एकदम ठीक इसके सामने पहाड़ भी दिख रहा है। तो अगर आप ऐसे ही बैठ के देखते हो तो काफ़ी अच्छी लगती है। और रात को जब हम लोग बैठे हुए थे दूसरे वाले होटल में, तो नाइट व्यू वहाँ से भी काफ़ी अच्छा था। तो आई गेस यहाँ से भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रात तो एक ही है, आसमान तो एक ही है। हमारे चंदा मामा कहाँ बदलने वाले हैं। रूम में AC भी है, और मैं ले जाता हूँ आपको अब कबर्ड की ओर। क्या कुछ मिलता है हमें इस डब्बे में। सबसे पहले ये देख लीजिए, अगर आपके कपड़े प्रेस नहीं है तो उसके लिए बोर्ड विद आयरन, नीचे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स विद पिलो, ये आपका पर्सनल सेफ विद, उसमें आप सामान लॉक कर सकते हैं, फिंगर्स भी मिलते हैं। और अब
इधर को ले आता हूँ। ये कुछ स्टोरेज स्पेस, और इसके नीचे आपको मिलती है एक मिनी फ्रिज जिसमें आप अपना कुछ भी रखो। यू बेटर नो व्हाट आई मीन टू से। और ये देखिए हीरोइन हो रही है तैयार। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। कहाँ को जा रहे हैं? कैची धाम नीम करौली बाबा नैनीताल। अभी हम लोग यहाँ से नैनीताल के लिए निकल रहे हैं, तो फिर मिलते हैं रास्ते में और बताता हूँ आगे की जर्नी और क्या कुछ करते हैं हम लोग। सी यू गाइस वेरी सून। बने रहिए हमारे वीडियो में आगे की अपडेट के लिए। इतना सब कुछ करते करते हमें भूख काफ़ी लग गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि लंच कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना आगे का सफ़र जारी रखेंगे। और इस दौरान हम लोगों ने जंगल सफारी भी किया, बट किसी कारणवश उसका वीडियो डिलीट हो गया, तो सॉरी फॉर दैट गाइस कि उस जंगल सफारी का ब्लॉग आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए हम काफ़ी तहे दिल से सॉरी चाहते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग निकले हैं बाबा नीम करौली कैची धाम के लिए, तो वहाँ जाते जाते भी काफ़ी लेट हो गई थी, जिस वजह से मंदिर का पट बंद हो गया। तो हम लोग वहाँ का भी ब्लॉग नहीं शूट कर सके, क्योंकि जब मंदिर ही बंद हो गया तो फिर वहाँ का और ब्लॉग बनाते ही क्या। और लेट भी हमें काफ़ी हो गई थी जाते जाते, तो हम लोग वहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 10-15 मिनट रुके, उसके बाद हम लोग रिटर्न आ गए। तो ये ब्लॉग हमारा यहीं पे एंड होता है। सॉरी आप लोग कुछ चीज़ें इसमें मिस कर गए जो कि हम लोगों ने बोला था आपको देने का, बट वो प्रोवाइड नहीं करा सके। और जिस प्लेस पे हम लोग रुके हैं उसका नाम है द गोल्डन टस्क, जैसा कि आप लास्ट में इस होटल का नाम देखेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप अपना प्यार हम पे बरसाते रहें। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे गाइज, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे आप सभी को।